नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ग्लोब से जुड़े सभी प्रकार के जानकारियों को हासिल करेंगे दोस्तों, जिसमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है कि देख लीजिए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और क्या है, यह बीच में उभरी हुई है और इसके दोनों किनारे पर चपटी हुई है। ठीक है, इसलिए ग्लोब जो है पृथ्वी का प्रतिरूप माना जाता है। मतलब ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है दोस्तों। ठीक है, मतलब पृथ्वी इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन उससे छोटा ही उसका सेम एज वेल एज मैंने प्रतिरूप है। ठीक है, ग्लोब का आविष्कार मार्टिन बहन ने किया था। ठीक है, आगे है कि विषुवत रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। जैसे कि पृथ्वी है तो विषुवत रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, बीचों बीच से पृथ्वी के, तो इसको कहते हैं विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि विषुवत वृत्त जो है वो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देता है। एक हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इसमें आगे है कि विषुवत रेखा के समांतर रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ये जैसे कि विषुवत रेखा है, और अगर इसमें ही ऐसे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे 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 अगर रेखा गुजर रही है तो क्या है वो है अक्षांश रेखा। सबसे पहले कि ये विषुवत रेखा अक्षांश रेखा इनकी जरूरी इसलिए पड़ी दोस्तों, क्योंकि जो समय का निर्धारण और किसी भी स्थान का निर्धारण करने में बहुत परेशानियां आ रही थी। इसलिए क्या किया गया कि काल्पनिक रेखाएं खींची गई और उनको मान लिया गया कि ये ऐसी रेखा है। ठीक है, तो उसमें ही है कि विषुवत रेखा के समांतर रेखा जो खींचा गया है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और विषुवत रेखा को 0 डिग्री से दर्शाया जाता है, मतलब 0 डिग्री अक्षांश है वो। ठीक है, उसी प्रकार विषुवत जो रेखा है बीच का, उससे ऊपर की ओर 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा होता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में होता है। उसी प्रकार 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, जो दक्षिणी गोलार्ध में होती है। अब इससे आगे है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है देख लीजिए, 90 ऊपर 90 नीचे और एक विषुवत रेखा 0 अक्षांश, तो कितना हो गया 90 90 180 और एक और प्लस हो गया, यानी कि 181 होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि ये रेखा और ये रेखा अक्षांश रेखा है सपोज में, तो इन दोनों का जो बीच की दूरी होगा वो 111 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब क्या है कि आगे इसमें देखते हैं। अब देखिए, जो जिस मतलब ग्लोब में जिस बिंदु पर सुई को लगाया जाता है उसको अक्ष बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, और जिन बिंदुओं पर ऊपर का सुई और नीचे का सुई दोनों लगाया जाता है उसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है पृथ्वी का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझें कि जिस जगह सुई है उस जगह अक्ष बोला जाता है, और दोनों ध्रुव हैं जिन पर सुई को लगाया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसका आकार कैसा है, ग्लोब जैसा लघु रूप है उसका, मतलब बीच से उभरी हुई है और दोनों ध्रुवों पर चपटी हुई दिखाई देती है। और मार्टिन बहन ने इसको बनाया था। और बीच से विषुवत रेखा हम लोग काल्पनिक मान लिए हैं, और विषुवत रेखा के समांतर रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद क्या था कि इसमें से 0 जो था विषुवत अक्षांश था, इसको 0 माना जाता था, 0 डिग्री अक्षांश, और 90 ऊपर 90 नीचे रहता था, यानी कि टोटल अक्षांश रेखा 181 थी। ठीक है, और यहाँ के आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए, बीच का है ये क्या है, तो बीच वाला जो रेखा है विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा, इससे अगर किसी भी स्थान का कोणीय दूरी अगर निकालेंगे तो उसको अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, कि उतना अक्षांश पर स्थित है। उसी प्रकार आगे है कि अन्य 4 अक्षांश रेखा खींची गई, जैसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, उत्तरी ध्रुव वृत्त जो 66.5
डिग्री नॉर्थ में था और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो कि 66.5 साउथ में था। ये साउथ कर लीजिएगा दोस्तों, नॉर्थ है, साउथ में था। अब देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि जो पृथ्वी का जो ताप कटिबंध है उसको कैसे विभाजित किया गया है। देखिए जो बीच का विषुवत रेखा है, ठीक है, ये तो बीच से होकर के गुजरी है। अब इस साइड जो है ये मकर रेखा है और इस साइड जो है वो कर्क रेखा है, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण, ठीक है, जो सूरज का रोशनी है, जो प्रकाश है, वो मकर रेखा और कर्क रेखा के जो बीच वाले स्थान हैं उन पर क्या है, लंबवत पड़ती है, मतलब सीधा पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ का तापमान जो है सीधा पड़ने के कारण बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और इस स्थान पर क्या होगा, सालों भर जो है एक ही मौसम रहेगा, सब दिन गर्मी ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे है कि जो उष्ण शीतोष्ण जो उत्तरी वाला है और दक्षिणी शीतोष्ण, इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो यहाँ था वो इन दोनों के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सीधा रोशनी आ रहा था, लेकिन पृथ्वी हल्का झुके हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा था, तिरछा हल्का हल्का रोशनी, हल्का तिरछा आ रहा था। यानी कि जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, इनको पर क्या होगा कि ठंडा, गर्मी और बरसात, कहने का मतलब कि मौसम यहाँ चेंज होते रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या है कि जो उत्तरी ध्रुव वृत्त के अंदर है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के जो अंदर है, इसमें रोशनी न के बराबर पहुंचती है, इसलिए यहाँ का तापमान जो है माइनस में रहता है। यहाँ पे भी मौसम चेंज नहीं होता और बीच वाला उष्णकटिबंध में भी मौसम चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाला क्षेत्र है उसमें सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ती है, सीधा पड़ती है, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ का तापमान कम होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ तिरछा होकर पहुँचती है, इसीलिए यहाँ का तापमान यानी कि जलवायु या मौसम परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। और यदि 0 विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अगर हम लोग ऊपर जाएं तो कर्क रेखा बनेगा दोस्तों, और अगर 0 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव देन जाए अगर 23.5 डिग्री तो मकर रेखा बनेगा। अब आगे आता है देशांतर के बारे में। देखिए विषुवत रेखा के समांतर रेखा जो था उसको अक्षांश बोलते थे, और यदि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हो तो उसको बोलेंगे कि वो देशांतर रेखा है, ठीक है। यानी कि देशांतर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है। स्थान एवं समय निर्धारण के लिए ये भी जरूरी था, इसलिए इसको भी काल्पनिक रूप से माना गया है। वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका का राजधानी है, वहाँ पे 1884 में निर्णय लिया गया कि जो हमारा मानक समय है अंतर्राष्ट्रीय, उसको कैसे डिसाइड किया जाए। तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर क्या है कि एक तरह से मध्य में आता है, तो बीचों बीच में सेंटर में आने के चलते क्या हुआ कि उस स्थान को 0 देशांतर पर रखा गया, यानी कि वहाँ का जो समय है वो प्रधान मध्याह्न है, मतलब वहाँ के ही समय को लागू किया जाएगा, ठीक है। तो विश्व का जो मानक समय है वो ब्रिटेन के ग्रीनविच से लिया गया है, इंग्लैंड के ग्रीनविच या ब्रिटेन का, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री से ही 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। जो यहाँ पास 0 डिग्री है तो इसको क्या माना जाता है कि 0 डिग्री है, यानी कि मानक समय यहाँ से उठाया जाएगा। अब इससे आगे 180 ऐसा ही रेखा होता है देशांतर, और इसके बाद भी ऐसा ही इधर भी होता है 180 देशांतर रेखाएं। तो टोटल संख्या इनकी हो जाती है 360, ठीक है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, यानी कि इसको बोला जाता है कि एक गोरा इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ध्रुवों पर है, यानी कि यहाँ पास तो जो है दोस्तों 111.32 किलोमीटर है, लेकिन जो ध्रुवों पर जाने के बाद क्या हो जाएगा, दूरी 0 हो जाएगा, क्योंकि सब लाइन आपस में जाकर के मिल जा रही है, यानी कि 0 हो जाएगा। एक देशांतर में जो है समय लगता है 4 मिनट का समय लगता है,
तो 360 देशांतर हैं, यानी कि 24 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक चक्कर पृथ्वी को लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। अब आगे है दोस्तों कि जैसे कि रांची का हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर सिचुएटेड है, तो 23°34' उत्तरी अक्षांश एवं 85°30' पूर्वी देशांतर में रांची स्थित है। शुरू में नहीं पता चलता था कि कौन सा स्थान कहाँ सिचुएटेड है, इसीलिए देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं को खींचा गया था। ठीक है, अब आगे है कि विश्व के समय क्षेत्र के बारे में है दोस्तों। ठीक है, तो विश्व का समय क्षेत्र जो है देशांतर रेखा से खींचा गया था। ठीक है, तो क्या है कि 0° देशांतर यहाँ पास है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 है। ठीक है, अगर हम लोग 0 के आगे जाते हैं तो समय क्या है, बढ़ते जाएगा। अगर हम लोग 0 के आगे जाते हैं तो समय बढ़ते जाएगा, और यदि 0 के हम लोग पीछे जाते हैं तो समय घटते जाएगा। यहाँ पर क्या है कि ग्रीनविच सिटी है, तो ग्रीनविच सिटी से हम लोग देखिए जो इंडिया है इतना आगे है, इसीलिए जो इंग्लैंड से हमारा जो समय है 5.5 घंटा आगे है। यानी कि जहाँ अगर 10 यहाँ बज रहा है तो हमारे यहाँ 3:30 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार इधर क्या है, पीछे है, यानी कि 0 जो है यहाँ से हम लोग क्या है, आगे की ओर है, तो हमारा समय आगे चलता है और इधर पीछे चलता है समय। ठीक है, तो ये क्या है, विश्व का समय क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग भारतीय मानक समय पर आते हैं। विश्व का देख लिए, जैसे कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटा का अंतर है दोस्तों। ठीक है, मतलब 30 देशांतर का अंतर है हमारा पूर्वी भाग और पश्चिम भाग में। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि एक बीच का माध्यम अपनाया। ठीक है, तो जो बीच में आता है यूपी का मिर्ज़ापुर यानी कि नैनी नामक स्थान को हम लोग क्या किए कि मानक देशांतर समय मतलब भारतीय मानक समय माने, यानी कि भारतीय समय मानक हमारा कहाँ है, तो यूपी के मिर्ज़ापुर नैनी नामक स्थान से भारतीय मानक समय लिया गया है। ठीक है, यहीं से क्या होता है कि पूरा भारत में एक समय मानक दिया जाता है और उसी को हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर देश के बीच में अगर मानक रेखा नहीं होता तो यह क्या होता, क्यों अगर यहाँ देख लीजिए गुजरात में अगर मान लीजिए कि सपोज में अगर 4 बजता तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पहले 2 अगड़िए वहाँ बज जाता। ठीक है, यानी कि यहाँ अगर 2 बजेगा तो यहाँ 4 बज जाता, यानी कि 2 घंटा फ़र्क है, तो बहुत सारे परेशानियाँ झेलनी पड़ती। ठीक है, आगे है कि तिथि रेखा, जिस प्रकार समय रेखा होती है उसी प्रकार तिथि रेखा भी होती है। तो 180° देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो बेरिंग जल संधि एवं प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। अगर हम लोग इस रेखा के पूर्वी भाग में जाएंगे तो 1 दिन आगे चल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, वहाँ का कैलेंडर मान लीजिए कि इधर 1 तारीख था तो यहाँ जाएंगे तो 2 तारीख हो जाएगा, और यदि हम लोग पूर्वी भाग से अगर पश्चिमी भाग में जाएंगे तो 1 दिन पीछे चला जाएंगे। ठीक है, इस तिथि रेखा के मानक रेखा से। अब देख लीजिए रूस का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, तो रूस का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण वहाँ पर 11 मानक समय रेखा लिया गया है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा का आप कमेंट करके बताइए कि कितने मानक रेखा हैं। अब देख लीजिए भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसको एक बार देख लेते हैं। 8°4' से लेकर के 37°6' उत्तरी अक्षांश तक है। इसका जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है, और 68°7' पूर्वी देशांतर से लेकर के 97°25' पूर्वी देशांतर तक है। इसका जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ग्लोब से जुड़ी सभी बात समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।